हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू आवर चैनल। बेटा, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। सीयूईटी के रिजल्ट आने के करीब 10 से 11 दिन हुए हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स जो हैं उन्हें ओपन कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो ओपन कर दिया है। इसके अलावा जो डेट है, जो विंडो है आपको मिलेगी, वो कौन सी डेट से कहाँ तक की मिलेगी। इसके अलावा फीस के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ को जिन्होंने पोर्टल ओपन कर दिया है। तो सबसे पहली जो है वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर बेटा जो 16 जुलाई 16 जुलाई से ये जो पोर्टल है वो स्टार्ट हो जाएगा। 16 से लेकर 26 जुलाई तक ये जो पोर्टल है वो ओपन रहेगा, जिसमें आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह जो है वो सारी फिल करनी है। इसके अलावा आप यहाँ देखिए कि इसमें आपको फीस के बारे में भी दिया हुआ है। तो यूआर, ओबीसी, एनसीएल, इनके लिए जो फीस है वो है 300। इसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, उनके लिए 150 रुपये है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अपना आधार कार्ड, हाँ, आधार कार्ड और एबीसी आईडी ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा बहुत ही ध्यान से जो है ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो ओपन हुआ है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है ना, बहुत ही ध्यान से और देखकर ही उन इंफॉर्मेशन को डालना। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। इसकी भी जो नोटिफिकेशन जो आया है, इसमें देखिए 14 जुलाई से जो है ये जो पोर्टल है ओपन हो चुका है, और ये सारे प्रोग्राम्स दिए गए हैं, जो कोर्सेज हैं बेसिकली कि किन किन में आप एडमिशन ले सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। 14 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक ये जो पोर्टल है वो ओपन रहेगा। ठीक है, जितने भी ये पोर्टल्स की बात मैं करूंगी, आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के समर्थ वेबसाइट जो है वहां पर जाके, समर्थ पोर्टल ये जो होता है वहां जाके आप ये रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 14 जुलाई से 21 जुलाई तक ये जो रजिस्ट्रेशन है आप करवा सकते हो। और उसके बाद यहाँ देखिए कट ऑफ मार्क्स एंड राउंड, मतलब ये पूरे इस नोटिस के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाएगी। पूरा पॉइंट वाइज आपको यहाँ डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की। इसके अंदर जो नोटिफिकेशन है उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो पोर्टल है 12 जुलाई को ओपन हो चुका है और 24 जुलाई तक ये ओपन रहेगा। मेरा एक चीज़ यहाँ मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि जो हमारे पास डेट्स हमेशा दी होती है, लेकिन जैसे यहाँ पर टाइम भी मेंशन है कि अप टू 11:59 PM। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स बिल्कुल टाइम पर ध्यान नहीं देते हैं, वो ये सोचकर कई बार बैठ जाते हैं कि नहीं 12 बजे तक। तो अब देखा जाए तो आप सोच रहे होंगे कि 11:59 और 12 में 1 ही मिनट का तो डिफरेंस है। मेरा डिफरेंस तो 1 ही मिनट का है, लेकिन वो पोर्टल विंडो जो है वो क्लोज हो जाती है कई बार। आई नो आपको सुनने में कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मैम ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, ये क्या अलग से बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बेटा बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा बाद में हमें रिग्रेट होता है। बाद में हमें रिग्रेट नहीं करना है। हर बार हर चीज़ का, चाहे डेट्स हो, चाहे टाइम हो, सब्जेक्ट्स हो, हम जो कॉलेजेस फिल कर रहे हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, हमें हमेशा बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी हबड़-तबड़ में या जल्दीबाजी के अंदर कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाना या जो इन्फॉर्मेशन जब प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, उसमें कभी भी हबड़-तबड़ नहीं करें। आराम से, तसल्ली से ही ये काम करना होता है। तो हमेशा जहाँ पर टाइम आपको गिवन है, उसे ज़रूर पढ़ें। कई बार ये भी होता है कि जैसे यहाँ पर 11:59 ये टाइम दिया हुआ है, तो हाँ ठीक है, ये टाइम हमारे दिमाग में कई बार इतना सेट हो जाता है कि ये हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस पर भी अप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं है, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने अपना कोई टाइम रखा है, मान लीजिए 5 बजे का टाइम रख दिया है, तो वो मतलब 5 बजे तक के लिए, तो आप अपने आप से मत सोचकर बैठ जाइए। ये होता है, हुआ भी है, इसलिए मैं आपको सिर्फ़ ये ध्यान रखने के हिसाब से बोल रही हूँ। कॉशियस रहिए, ध्यान रखिए, ये गलती, सावधानियाँ रखिए, आप गलती नहीं कीजिए। इसके अलावा देखिए बाकी की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन-कौन से जो कोर्सेज़ हैं, जो अवेलेबल हैं, उनके बारे में देखिए वोकेशनल प्रोग्राम जितने भी हैं, वो सारे यहाँ पर बताए गए हैं, आपके सामने हैं। अगली यूनिवर्सिटी हमारी जो है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार है सभी स्टूडेंट्स को, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स जो हैं बेटा
अभी तक ओपन नहीं हुए हैं बीएचयू के, लेकिन बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों के अंदर ये ओपन हो जाएंगे, शायद 1-2 दिन के अंदर ही ओपन हो जाएंगे। तो आप हमेशा नज़र इस पे गड़ाए रखिएगा। कभी भी अगेन ये मत सोच लीजिएगा कि अभी तो ओपन नहीं हुए, ठीक है कुछ दिनों बाद देखेंगे, नहीं, आपको रेगुलर चेक करना है, सुबह शाम चेक कीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स बहुत कि 15-20 दिनों के लिए ओपन है ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो हफ्ते से 10 दिन तक के लिए ही ये विंडो अवेलेबल रहती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। कई बार दिमाग से स्किप हो जाता है, नहीं, ये चीज़ बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, इसका जो अभी तक ये भी जो पोर्टल है वो ओपन नहीं हुआ है, लेकिन ये भी बहुत जल्द पोर्टल ओपन होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि मैम आपने तो सिर्फ ये बोला था कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में ओपन हुए हैं पोर्टल्स, मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। हाँ, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको ये हमेशा ध्यान रहे, हमने जो सुना हुआ होता है ना, वो हमारे दिमाग में रहता भी है, ठहर जाती है वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में। तो बेटा रेगुलरली प्लीज़ चेक करते रहिएगा, और इसके अलावा हम तो हैं ही आपको बताने के लिए। और ये कुछ ऐसे अगेन वही प्रोग्राम्स और कोर्सेज हैं जिसके अंदर एडमिशन आप ले सकते हैं, तो ये भी चेक कर लीजिएगा। कभी भी आपको अगेन जो भी कॉलेज आप प्रेफर कर रहे हो या कुछ भी, तो आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि उस कॉलेज के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपको चाहिए, क्या वो वाले कोर्सेज वहाँ पर हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देना बेटा बहुत ज़रूरी है। अब फाइनली हम आते हैं हमारे डीयू पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो काउंसलिंग का सिस्टम कैसा क्या रहता है, जैसे पहला और दूसरा फेज़ यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, और अब एक सिमुलेटेड रैंक बनेगी 15th ऑफ जुलाई को। तो सिमुलेटेड रैंक बेटा होती क्या है, बेसिकली ये एक टेंटेटिव रैंक होती है। टेंटेटिव रैंक मतलब विच इज़ नॉट फिक्स्ड, मतलब आपको एक अंदाजे के हिसाब से एक रैंक बनी होती है। आपका सीयूईटी में जो स्कोर आया हुआ होता है ना, उसके हिसाब से आपका जो भी मार्क्स है उसके हिसाब से आपकी एक रैंक बनती है, बट इट इज़ नॉट द फाइनल रैंक कि अगर आप ये मान लें कि ये रैंक मेरी है तो यही रैंक रहेगी, नहीं। ये डिपेंड करेगा बच्चों ने कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने क्या एडमिशन लिया है, उस हिसाब से आपकी एक टेंटेटिव डेट बन जाती, रैंक बन जाती है। उस हिसाब से फिर यहाँ पर आपका एक फाइनल एक लिस्ट प्रिपेयर होती है, तो वो आपकी सिमुलेटेड रैंक है वो बनेगी, और उसके बाद सेकेंड फेज के आगे फिर बात बनेगी, ठीक है। तो ये थी इंफॉर्मेशन इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लेकर। बेटा आपको अपडेटेड रहना है, आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर रही है, उसकी विंडो क्या है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको जितनी जल्दी अगर चाहिए तो हमारे साथ बने रहना है। और सबसे पहले तो मैं आपको ऑल द बेस्ट कर लूँ कि आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, आपका ड्रीम कॉलेज जो है वो मिल जाए। तो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेटा हमारे साथ बने रहना है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, और अगर कोई डाउट है बेटा, डाउट तो ज़रूर पूछ लेना। तो अगर कोई डाउट है किसी कॉलेज को लेकर या इसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लेकर आप मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट करना आप मत भूलिएगा। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, अपना ध्यान रखिएगा। हम बहुत मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।